जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान सुबह से मुकाबला जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से की बात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त समेत बाहमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा एस जयशंकर जुमेरात को तमाम सियासी जमातों को अफगानिस्तान की सूरत हाल से करेंगे आगाह। अफगानिस्तान के बहरान पर G7 ममालिक का अहम इजलास आज। शहरियों के महफूज इनखला पर होगी बातचीत। अमरीकी सदर भी इस वर्चुअल मीटिंग में करेंगे शिरकत। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गौर ख़ौस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के ताल्लुक से है तशवीश। भारत समेत 89 ममालिक की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी इजलास का हो रहा है एहतमाम। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने नेशनल स्टेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का किया आगाज़। तकरीबन 6000 अरब रुपए मालियत के मरकजी असासों को किया जाएगा मोनिटाइज। NMP में सरकारी जायदादें नहीं की जाएंगी फ़रोख्त। सरमायाकारों को मुकर्ररा वक्त के बाद जायदाद हुकूमत को करनी होगी वापस। पैरालंपिक गेम्स में आज से टोक्यो में हो रहे हैं शुरू। 54 एथलीट्स करेंगे भारत की नुमाइंदगी। रियो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगवेलु इफ्तिताही तकरीब में भारतीय दस्ते के होंगे परचम बरदार। और आइकॉनिक वीक तकरीब का आज है दूसरा दिन। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए मुतअद्दिद बेहतरीन प्रोग्रामों का सिलसिला किया है शुरू। वसी आउटरीच सरगर्मियों के तवस्सुत से नए भारत के लासानी सफर को दिखाना है इसका मकसद। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब हम खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सोपोर में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान सुबह से ही तसादुम जारी है। इससे पहले कल श्रीनगर में 2 दहशतगर्द मारे गए थे। कश्मीर रेंज के पुलिस डायरेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने तसादुम में 2 दहशतगर्द मार गिराए हैं। उन्होंने कहा है कि मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के आला कमांडर अब्बास शेख और उसके नायब कमांडर साकिब मंसूर के तौर पर हुई है। और नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से, जहां के सोपोर में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान सुबह से ही तसादुम जारी है। इससे पहले कल श्रीनगर में 2 दहशतगर्द मारे गए थे। कश्मीर रेंज के पुलिस डायरेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने तसादुम में 2 दहशतगर्द मार गिराए हैं। उन्होंने कहा कि मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के आला कमांडर अब्बास शेख और उसके नायब कमांडर साकिब मंसूर के तौर पर हुई है। तो जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने सोपोर में इनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। और आइए इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। श्रीनगर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान काजी से। सलमान, जो ये सोपोर में वाक़या पेश आया है, जो अलस सुबह ही 2 दहशतगर्द के मारे जाने की भी खबर आ रही है, और क्या ताज़ा इत्तलात हैं आपके पास? कल रात को एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सोपोर के सील एरिया में हुआ, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट के बेसिस पर एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया था और फिर आज सुबह से वहां पे फायरिंग स्टार्ट हुई है। अभी तक
अभी तक जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनमें यही है कि अभी भी फायरिंग चल रही है। हालांकि रिपोर्ट आ रही है कि 2 मिलिटेंट जो है मारे गए। अभी ऑफिशियली जो पुलिस ने है इसको कंफर्म नहीं किया है हालांकि, लेकिन जो बताया गया हमें सुबह जो में रिपोर्ट आई कि 3 मिलिटेंट छुपे हैं और 2 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं इस ऑपरेशन में अभी तक। जी सलमान, आज गुपकर डिक्लेरेशन की मीटिंग भी होने वाली है, ऐसे में इस तरह के वारदात का पेश आना, हालांकि देखा जाए तो ये दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर जो है गांव के लोग या कहें कि मकामी लोग दे रहे हैं, तो एक खुशाइंद कदम है। देखिए वो तो सच बात है, जो पॉलिटिक्स है उससे जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उनका 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 इनके साथ तो कोई ज्यादा गहरा कनेक्शन नहीं है। हालांकि ये दोनों जो ऑपरेशन कल जो श्रीनगर के सुलेना इलाके में भी हुआ और जो आज का तीन का ऑपरेशन भी है, ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पे ही इनिशिएट किए हैं ऑन बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट। तो हालांकि ये तो कांस्टेंट बैकग्राउंड अब है यहाँ जो यहाँ की पॉलिटिकली ये जो पीएजीडी की मीटिंग थी पहले से तयशुदा थी कि ये मीटिंग होने वाली है, और ये ऑब्वियसली जो ये एनकाउंटर्स हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेज का ही पोस्टर रहा है कि वो जहां पर भी मिलिटेंट्स हैं उनकी मूवमेंट को रोके और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस को जाहिर है बड़ी कामयाबी मिली है, 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है और सुपर पे आप ताज़ा नज़र बनाए रखें। हम फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के सोपोर में फ़िलहाल जो है इस वक्त अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के सिक्योरिटी दस्तों की कार्रवाई चल रही है, वहाँ 2 दहशतगर्दों को मारे जाने की खबर भी आ रही है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी के तौर पे देख सकते हैं, और ख़ास बात इसमें यह है कि अब मकामी लोग ही दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर दे रहे हैं, तो एक बड़े इनकलाब के तौर पे भी हम इसे देख सकते हैं। बुलेटिन में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल से अफ़गानिस्तान के हालिया मंजरनामे समेत बाहमी कसीर जहती और इलाकाई मसाइल पर बात की। दोनों लीडरों ने अफ़गानिस्तान में तब्दील होती सिक्योरिटी की सूरत हाल और इस खत्ते के अलावा दुनिया भर में इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है, जिसमें सबसे अहम फंसे हुए लोगों की वतन वापसी है। बाहमी वसाइल पर दोनों लीडरों ने कोविड टीकों में ताउन, आबो हवा और तवानाई पर मरकूज़, तरक्याती ताउन और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू हुई। दोनों लीडरों ने अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा 26वें इजलास COP26 और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल में समुद्री सिक्योरिटी पर बातचीत को फ़रोग़ देने की भारतीय पहल जैसे मसाइल पर ख़यालात का इश्तराक किया। उन्होंने भारत बहरुल ख़ित्ते में जामे ताउन बढ़ाने पर दोनों फ़रीक़ों के नुक़्ते नज़र की यकसानियत पर ज़ोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी और चांसलर मर्केल ने भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत करने का अज़्म दोहराया। हुकूमत जुमेरात को सभी सियासी जमातों के लीडरों को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से वाकिफ़ कराएगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत ख़ारजा को सभी जमातों के फ्लोर लीडरों को अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से बाखबर कराने के अहकामात दिए हैं। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सियासी जमातों के फ्लोर लीडरों को वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर पार्लियामेंट हाउस NXC में 26 अगस्त को सुबह 11 बजे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से बाखबर कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी को ईमेल के ज़रिए दावतनामा भेजा गया है और सबसे इस मीटिंग में शामिल होने की दरख्वास्त भी की है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा होने के बाद भारत ने काबुल से अभी तक तकरीबन 600 अफराद को महफूज निकाला है। भारत का ये मिशन अमेरिका और दिगर दोस्त ममालिक के ताउन से चल रहा है। भारतीय शहरियों को दोशंबे और कतर के ज़रिए फ़िज़ाई रास्ते से लाया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में रह रहे सभी भारतीय शहरियों से फ़ौरी तौर पर ख़ुसूसी अफ़गानी सेल से रब्ता करने को कहा है। अफ़गानिस्तान में रहने वाले भारतीयों की मदद के लिए ख़ुसूसी सेल कायम किया गया है। अफ़गान बहरान पर बातचीत के लिए आज G7 ममालिक की अहम मीटिंग हो रही है। वर्चुअल तरीके से हो रही इस मीटिंग में अमरीकी सदर जो बाइडन समेत सभी ममालिक के लीडर हिस्सा लेंगे। ये लीडर अफ़गान पॉलिसी पर अपना नज़दीकी तालमेल जारी रखने और अपनी शहरियों, मुआविन अफ़गानियों और दिगर कमज़ोर अफ़गान शहरियों को महफूज बाहर निकालने पर बातचीत करेंगे।
G7 ममालिक के लीडर अफगान मुहाजिरीन को इंसानी इमदाद और ताउन पहुँचाने के मंसूबे पर भी गौर व खौज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गौर करने के लिए आज एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यह सेशन 89 ममालिक की दरख्वास्त पर मुनक़िद किया जा रहा है। खुसूसी इजलास बुलाने के लिए कौंसिल के 47 रुकन ममालिक में से 1/3 की हिमायत दरकार होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की आर्जी फहरिस्त के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस ने इजलास बुलाने की करारदाद की हिमायत की है, जबकि चीन और रूस ने हिमायत नहीं की है। अमरीका इस तजवीज़ की हिमायत करने वाले ममालिक में शामिल नहीं है। अमरीका एक मुशाहिद मुल्क की हैसियत रखता है। अफ़गानिस्तान से लोगों को बहिफाजत निकालने का अमल जारी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा है कि अफ़गानिस्तान से महफूज वापसी में मदद दी जा रही है। AI 1956 की फ़्लाइट 25 भारतीय शहरियों समेत 78 मुसाफिरों को लेकर दोशांबे से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। ये लोग एयरफोर्स के तैयारों के ज़रिए काबुल से लाए गए थे। अमरीका ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,000 से ज़ायद अफराद को जंगज़दा अफ़गानिस्तान से निकाला है। एक बयान में वाइट हाउस के एक ओहदेदार ने बताया कि तकरीबन 28 अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों के ज़रिए तकरीबन 10,400 अफराद को काबुल से लाया गया है। इस महीने की 14 तारीख से अब तक अमरीका तकरीबन 37,000 लोगों को अफ़गानिस्तान से बाहर लाया है। जुलाई के आखिर तक तकरीबन 42,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि 61 इत्तेहादी तैयारों के ज़रिए अफ़गानिस्तान से तकरीबन 5900 अफराद को निकाला गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट से लोगों को अमरीकी फ़ौजियों की निगरानी में लाने की कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ अफ़गानिस्तान से लोगों को निकालने की कोशिशों पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने G7 रहनुमाओं के हंगामी इजलास से कबल अफ़गानिस्तान के बहरान पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान से लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। इसमें लोगों को 31 अगस्त के बाद भी निकाला जाएगा, जबकि अमरीकी मनसूबाबंद इनखला का इब्तदाई मरहला इस वक्त ख़त्म होने वाला है। बरतानिया के वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम लाने, अफ़गान अवाम की हिमायत और एक जामे और नुमाइंदा अफ़गान हुकूमत की समत में काम करने के लिए G7 और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ज़रिए बैनुल-अक़वामी कार्रवाई करने का अज़्म किया है। वाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि सदर बाइडन और वज़ीर आज़म जॉनसन ने G7 रहनुमाओं के मजाजी मुलाकात के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। बयान में अफ़गानिस्तान पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए मौजूदा हालात के इंतज़ाम में इत्तहादियों और शिराकतदारों के साथ करीबी हम आहंगी की अहमियत का भी जिक्र किया गया। कोविड के खिलाफ मुल्क की जंग जारी है। कोरोना की मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम में अब तक मुल्क भर में 58 करोड़ 82 लाख से ज़ायद वैक्सीन दी जा चुकी हैं। इस मुहिम के 220वें दिन पीर की शाम 7 बजे मुल्क भर में 56,10,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। फाइज़र बायोटेक की कोरोना वैक्सीन अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA से मुकम्मल मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन बन गई है। अब यह वैक्सीन 16 से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी। इसके अलावा ये 12 से 15 साल के लोगों के लिए भी इमरजेंसी इस्तेमाल हो सकेगी। वहीं कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़ात वाले शख्स के लिए इसका इमरजेंसी में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमरीका में दिसंबर माह से फाइज़र वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हुआ था और तब से अब तक 20 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने मुल्क में सख्त लॉकडाउन पाबंदियों को बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में डेल्टा वेरिएंट से पैदा इन्फेक्शन की लहर अभी अपने उरूज पर नहीं पहुंची है। उन्होंने चौथे दर्जे की लॉकडाउन पाबंदियों को 27 अगस्त तक बढ़ाने का हुक्म दिया है। इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर ऑकलैंड में ये पाबंदी 31 अगस्त तक नाफिज रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के मामले पूरे मुल्क में सामने आ रहे हैं और वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले लोगों को कोविन पोर्टल के ज़रिए डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।
मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके एक खुशाइन कदम के तहत अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के तिब्बी तजुर्बा यानी क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने वालों को डिजिटल कोविड-19 टीकाकारी सर्टिफिकेट कोविन के जरिए जारी किए जाएंगे। मुल्क कोविड-19 टीकाकारी तहकीक और इलाज में उनके ताउन और अज़्म के लिए शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि शुरका अब कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर या उमंग एप्लीकेशन के जरिए अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वजारत ने एक बयान में कहा है कि इसे तजुर्बे में शामिल शुरका से कोविन पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कई दरख्वास्त हासिल हुई थी। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। हुकूमत ने असासों में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने के लिए नेशनल स्टेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का आगाज़ किया है। हुकूमत 4 साल की मुद्दत के लिए रेलवे, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे के शोबों में 6 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर असासों को मोनेटाइज करने का इरादा रखती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इस पहल का मकसद सरकारी इमलाक को मोनेटाइज कर उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। In order to make sure that the economy gets the necessary support from us, from the government, we clearly identified as infrastructure being the central pillar through which, if public expenditure happens, you're able to be sure that the revival will be clearly predictable, and also it will have immediate spillover effective, the spillover effect, which itself can create that cycle of demand. This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. वज़ीर ख़जाना ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस स्कीम के तहत सरकारी असासे फ़रोख्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि सरमायाकार उसे मुक़र्ररा वक्त के बाद हुकूमत को वापस कर देंगे। और राजधानी दिल्ली में वाक़ अशोक होटल में सनअत व तिजारत की वजारत के ज़रिए लोकल गोज़ ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड के मौजू पर इंडस्ट्री के साथ एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में तिजारत और सनअत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल और वज़ीर ममलिकत सोम प्रकाश और वजारत के आला अफसरान समेत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की सनअती दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है। हुकूमत सनअत के मसाइल को हल करने के साथ साथ बैरूनी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। जिस प्रकार से अलग अलग एसोसिएशन ने अपने कुछ ना कुछ समस्याएं भी सामने रखी, लेकिन अधिकांश लोगों ने जो उत्साह दिखाया, जो अपना कमिटमेंट दिया कि हम तो ये करेंगे, जो हमारा टारगेट है हम पूरा मीट करेंगे, वो देख के लगता है कि भारत के उद्योग में बहुत क्षमता है और अब वो क्षमता उभरने का समय आ गया। आज साबिक वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली की दूसरी बरसी है। उनके ख़ानदान में कोई भी सियासत से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन उसने अपने तौर पर सियासत में बड़ी बुलंदियां हासिल की। अरुण जेटली 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में पैदा हुए थे। पेशे से वकील, अरुण जेटली एक शानदार मुक़र्रिर थे। वो हमेशा सियासत में अपना पहलू मंतिक़ और मजबूत दलाइल के साथ पेश करते थे। जब भी पार्टी को बड़े चैलेंजों का सामना करना पड़ा, अरुण जेटली उन पर काबू पाने में काम किया करते थे। अरुण जेटली ने 24 अगस्त 2019 को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। उनके ख्यालात पार्टी के लिए आज भी उतने ही मौजू हैं जितना उस वक्त थे। आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इत्तलात व नशरियात की मरकज़ी वजारत ने भी इस मौके को ख़ास बनाने के लिए वसी इंतज़ामात किए हैं। इसके तहत 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आइकॉनिक के हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। इसके तहत आकाशवाणी के खुसूसी प्रोग्राम में खातून मुजाहिदीन आज़ादी पर खुसूसी प्रोग्राम शाम 4:30 बजे,
आज़ादी का सफ़र हिंदी में शाम 8:20 पर नश्र किया जाएगा। डीडी इंडिया पर नए भारत का सफ़र, दिफा और खला में आत्मनिर्भर भारत शाम 7 बजे, डीडी न्यूज़ पर और दूरदर्शन नेशनल नेटवर्क पर दस्तावेजी फिल्म पूरन स्वराज का नशरिया शाम 6 बजे किया जाएगा। नेशनल फील्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्किल डेवलपमेंट का ऑनलाइन इनेकाद करेगा, जिसके तहत कैमरे के बारे में बताया जाएगा। मलयालम फिल्म बायोस्कोप का नशरिया cinemasofIndia.com पर किया जाएगा। फिल्म डिवीज़न भी खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है जो 25 अगस्त तक जारी रहेगा, जो फिल्म division.org के अलावा youtube.com फिल्म्स डिवीज़न पर देखी जा सकती है। इशाअत का महकमा मुंबई और लखनऊ में इलाकाई किताब मेले का इनेकाद कर रहा है। मुंबई में 27 अगस्त तक तो लखनऊ में 31 अगस्त तक मेले का इनेकाद हो रहा है। BOC गुवाहाटी और हैदराबाद में आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। गुवाहाटी में दोपहर 3 बजे और हैदराबाद में सुबह 11 बजे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जद्दोजहद आज़ादी पर वेबिनार का भी इनेकाद कर रहा है। और खेल की बात करें तो टोक्यो में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के आज आगाज़ हो रहा है। खेलों का आज आगाज़ हो रहा है और भारत की तरफ से इस बार अब तक की सबसे बड़ी 54 एथलीट्स की टीम पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। ये खिलाड़ी 9 अलग अलग खेलों में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। रियो ओलंपिक खिलाड़ियों में चांदी का तमगा जीतने वाले मरियप्पन थंगावलु परचम बरदार होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह टोक्यो ओलंपिक में मजबूती से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, इसी तरह पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ मुल्क मजबूती से खड़ा है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। जो पहली अहम सुर्खी है वह है ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए कोशिशें तेज़। बिहार में बरसर इक़्तिदार अपोजिशन की 10 सियासी पार्टियों ने मुत्तहिदा तौर पर वफ़द ने जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, उसी को अखबार ने जगह दी है। दूसरी अहम खबर की अगर बात करें तो आलमी सफ़े की सुर्खी है 31 अगस्त तक फ़ौज को वापस बुलाए अमरीका, वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। पंजशीर में तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान फिलहाल घमासान जारी है और ये तालिबान का बयान है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की हम खबरों की बात करें तो काबुल हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी गार्ड हलाक, 3 गैर मुल्की फ़ौजी भी ज़ख्मी। मुसल्लह अफराद झड़प के बाद फ़रार हो गए, एक ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक है। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा इनकलाब की एक और अहम खबर अगर दिखाएं तो टोक्यो ओलंपिक्स में पैरा एथलीटों का अजीम मेला आज से शुरू हो रहा है। 63 ममालिक के तकरीबन 1,45,000 एथलीटों की शिरकत है। अब तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 54 रुकनी दस्ता 9 खेलों में चैलेंज पेश करेगा। रोज़नामा अगर हमारा समाज की हम खबरों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल पे हम सुर्खी लगाई गई है वो दिल्ली में मुल्क के पहले स्मोक टावर का इफ्तिताह। 24 फीट ऊंचाई का ये टावर 1 किलोमीटर के दायरे में हवा को साफ़ करेगा, जिससे राजधानी की आलूदगी की सतह में कमी आएगी। और इसी अखबार की एक और अहम खबर है दर्जनों यहूदी मस्जिद अक़सा में दाखिल, इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 41 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे रुखसत होने का, तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।